हम समस्त विकारों से भरे हुए हैं और इन विकारों से छुटकारा अभी तक नहीं हुआ, जबकि हमने अनगिनत संतों महात्माओं की शरण भी ली, तरह तरह की भक्ति भी अपनाई। तब क्या होगा और किस तरह से इन विकारों से छुटकारा पाया जाए? देखो, कहते हैं इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए ही हम इन भक्तियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खाली हाथ रहते हैं। ये भी देखा है कि हम में से ही जो भाग्यशाली लोग हैं वो दिन रात नाम की कमाई करते हैं। उन्हीं में से एक आध ऐसा है जो इन विकारों से मुक्त है, वरना हम में भी सभी ऐसे ही हैं ज़्यादातर जो इन विकारों से ग्रस्त हैं। अब ये विकार हैं कौन से? अब एक कोई विकार हो तो नाम बताया जाए। हम में तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे विकार हैं। जैसे मान लीजिए अहंकार, क्रोध, आवेश, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, मक्कारी, बेईमानी, ठगी, चोरी, लंपटगिरी, अनगिनत विकार हैं। अब इन्हें किस तरह से हम इन पर नियंत्रण लगाएं? अगर हमने इन्हें अपने आप से कोशिश ये की कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है जिस चीज़ को हम जितनी ताकत से छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम उन चीज़ों से उस तरह और ज़्यादा तेज़ी के साथ लिबड़े रहते हैं। छोड़ने की बजाय वो हमसे और जुड़ जाती हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, माना मेरा बीपी हाई रोज रहता है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर हमसे कहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो, बहुत भरकर प्रयास करो कि तुम्हें क्रोध ना आए। तुम क्रोध क्यों करते हो? तुम्हें क्रोध करने से तुम्हारा खून जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, दिन ब दिन खून के थक्के जमेंगे, तुम्हारा ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और तुम्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ऐसा ही होता है। हम एकाएक सुनते हैं ना कि वो फला फला व्यक्ति मर गया। हम कहते हैं ऐसा कैसे संभव है, ये तो हमें परसों ही मिला था, तब तो ठीक था। भाई एकाएक उसको अटैक पड़ा। तो ये अटैक कैसे पड़ते हैं? कैसे ब्रेन हैमरेज होते हैं? कैसे हम किसी स्त्री के साथ परगमन के विषय में सोचते हैं और करते हैं? कैसे हम लोभ के चलते अपने आप को निम्न स्तर पर ले आते हैं कि हम मोह में ग्रस्त होकर कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे हमें नहीं करना चाहिए, जो दूसरों को दुख पहुंचाता हो। लेकिन ये ईर्ष्या, ये तृष्णा या आसक्ति कभी कम होती ही नहीं। तो इन विकारों से छुटकारा पाने का एक सहज तरीका है, एक सहज साधन है कि हम अपनी आत्मशक्ति को यदि बढ़ाएं तो हम इन पर अंकुश लगा सकते हैं, वो भी सहजता और सरलता और सुगमता के साथ। क्या करना पड़ेगा? आत्मशक्ति बढ़ानी पड़ेगी। आत्मशक्ति बढ़ाने का मतलब है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना होगा। हम आमतौर पर अपने मन को पहचानते हैं, आत्मा को नहीं पहचानते। मन को कैसे पहचानते हैं? देखो, हमारी इंद्रियों को कुछ अच्छा लगता है, मन उसका समर्थन कर देता है और शरीर वो काम करना शुरू कर देता है, वो हमारे लिए एक काम बन जाता है। इंद्रियां के मन में पहले कोई विचार आया, वो विचार उन्होंने मन तक पहुंचाया और फिर मन ने शरीर का साथ लेकर उस कार्य को अंजाम दिया, ये कहा। इस तरह हमारा मन जो है वो धीरे धीरे बहुत मजबूत हो चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका है। अब हमें क्या करना है? ये हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, लेकिन आत्मा निर्बल है, दुर्बल है, निम्न है। कैसे निम्न है, कैसे दुर्बल है, कैसे क्षीण है? वो इस कारण कि जब मन कोई कार्य को अंजाम देता है तो उसे स्वीकृति लेनी चाहिए आत्मा की, लेकिन आत्मा की स्वीकृति नहीं लेता। बाद में जब वो कार्य हो जाता है तब उसकर विचार विमर्श जब मन करता है कि अरे ये तो अपराध हो गया, आज मैं जेल में बंद हूँ और ये मैंने क्यों किया? थोड़े से लोभ के कारण, थोड़ी काम वासना के कारण, थोड़े से क्रोध के कारण। उस समय हमें बड़ा दुख होता है कि हमने बताया क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक लाभ के लिए,
क्षणिक लोभ के चक्कर में पड़कर इतना बड़ा काम कर दिया, अब पछताता है। उस समय आत्मा को दुख होता है। अगर उस समय आत्मा जो आज दुख महसूस कर रही है उस समय शक्तिशाली होकर सामने खड़ी हो जाती और हमारे मन का रास्ता रोक देती कि नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, तो फिर वो काम क्या हमारा मन करता, हमारा शरीर करता? नहीं करता, क्योंकि आत्मा बाधा बनकर सामने खड़ी हो जाती। लेकिन हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए वो हर कार्य में सामने खड़ी नहीं हो पाती। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वक़्त के पूर्ण संत हैं उनकी शरण में जाने पर आत्मा कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं होने देती जिससे व्यक्ति का पतन हो। ठीक है, ये बात बहुत ही सही है, लेकिन ये हर वक्त लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा जो कर्मों का प्रधान है वो बहुत ऊंचा है। इतने कर्म कर रखे हैं कि उनका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसीलिए आत्मा को जगाना आवश्यक है। सतगुरु कहते हैं उस आत्मा को जगा सकते हो तुम नाम के द्वारा। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें ना तो आत्मा पर विश्वास है ना ही सतगुरु के नाम पर विश्वास है। अगर सतगुरु के नाम पर विश्वास होता तो आत्मा अब तक तो जाग गई होती। भाई ऐसे कितने भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें नामदान मिल चुका है। अगर आप विश्लेषण करने लग जाओगे तो आप पाओगे कि अनगिनत जीवात्माएं ऐसी हैं कि जिन्हें नाम मिल चुका है, जो जागृत हो चुके हैं, लेकिन जागे होने के बाद भी वो सब सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? क्योंकि उनकी आत्मा अभी तक सोई हुई है। अगर आत्मा प्रबल हो जाए, आत्मा शक्तिशाली हो जाए, तो फिर कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। जैसे मन में विकार आया, हम रोड पे जा रहे हैं, हमारा किसी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, वो हम पे गाली गलौज करने लगा और वो इस कदर गाली गलौज करने लगा, हो सकता है वो हम पे कोई आघात भी कर बैठे। लेकिन यदि हमारी आत्मा शक्तिशाली है तो हम उसकी बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे, और उत्तर देने की स्थिति में होंगे तो उत्तर देंगे। अगर जरूरत नहीं महसूस करेंगे तो हम इसका उत्तर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है। दुर्बल लोग जो मन के तावे में रहते हैं वही क्रोध करते हैं, ध्यान रखिए। जो मन के तावे में रहते हैं वही क्रोध करते हैं, ये ध्यान रखिए। लंपटगिरी समझते हैं ना, पर स्त्री पर गमन, चलते हुए इठलाना, इतराना, दूसरों पर कमेंट्स करना, दूसरों पर आक्षेप लगाना, अपने आप को सुंदर जाहिर करना, दूसरों को निम्न, से लंपटगिरी कहते हैं। लंपटगिरी वही लोग करते हैं जिनका मन बहुत प्रबल है, जिनकी इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। उनका मन और उनकी इंद्रियां उन्हें कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठने देती। इसीलिए तो आज वो ये काम करते हैं, दूसरे पल वो दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। वो चाहे दुनिया का कितने से सुंदर वस्त्र पहन लें, लेकिन उन्हें कभी भी उसकी सुंदरता समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें थोड़े समय बाद उसमें से उबासी महसूस होने लगती है। उसे दूसरी चीज के प्रति आसक्ति उनकी बढ़ जाती है। लेकिन आत्मा जो है, अगर आत्मा जागृत हो जाए, आत्मा शक्तिशाली हो जाए, तो फिर इंद्रियों की और मन की कुछ चाल नहीं चलेगी। फिर चाहे मन हमें किसी भी तरह से समझाए, हम उसकी समझ में नहीं आएंगे। यही तो संत महात्मा कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो। अब देखो, आत्मा सत्य है, ये तो स्वीकार करते हो या नहीं करते? आप देख लो, घर में बहुत सारी स्त्रियां हैं, एक घर के अंदर माना 4 बहुएं हैं और 1 सास है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसी समझदार है, जो समझदार है वो इनके लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती, वो चुप रहती है, जीवन को जीती है, घर के साज श्रृंगार को समझती है, पति की ज़रूरतों को समझती है, बच्चों को भी परवरिश करने की, अच्छी तालीम देने की कोशिश करती है, और बूढ़े माँ बाप की भी सेवा करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मशक्ति प्रबल है। आप देख लो, आज के युग में पति पत्नी दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में झगड़े हैं। क्यों झगड़े हैं?
क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ में आत्मशक्ति का प्रबलता से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर उन दोनों की में से एक शक्तिशाली है किसी की आत्मा और एक की शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए वो जुड़े हुए भी हैं। यदि दोनों की दुर्लभ हो जाए, निम्न हो जाए, तो झगड़ा होने के बाद जिसे कहते हैं ना डिवोर्स, तलाक, वो तलाक हो जाएगा। भाई झगड़ा कब होता है? झगड़ा जब ही होता है जब माना किसी ने आपको गाली दी, आपने भी उसे गाली दी, यानी उसकी आत्मा क्षीण थी, कमज़ोर थी, आपकी भी क्षीण और आपकी भी कमज़ोर हुई, तो लड़ाई हो गई और वो एक अपराध बन गया। इसी तरह घर के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर, पति पत्नी के बीच में जब निम्न स्तर की आत्माएं हैं तब कोई घटना घट जाती है। रोज देखते हो कि लोग मर रहे हैं, शमशान घाट पे पहुंचाए जा रहे हैं और कब्रिस्तान तक जाए जा रहे हैं। आप उनके साथ जब चलते हो तो क्या पाते हो? कुछ लोग उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा ही था। तो इसका मतलब ऐसा ही था क्या? उसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। जो अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अपनी आत्मा की चिंता करते हैं, वो कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं एक मनचला मतलब जो मन के ताबे में है, एक मनचले का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है, उसकी खुशियां दूसरों के हाथ में होती हैं। किसी ने कह दिया तुम सुंदर लग रहे हो तो वो अपने आप को सुंदर महसूस करने लगता है। कोई कहता है कि तुम बड़े आज्ञाकारी हो तो वो आज्ञाकारी महसूस करने लगता है। कोई कहता है कि तुम बड़े गंदे हो तो वो उसके संग बैर पाल लेता है, वो भी उससे लड़ने लग जाता है। यानी उसकी हर चीज़ का रिमोट दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। जबकि ये ज्ञानी पुरुष किसे कहा गया है? जो आत्मनिष्ठ है, आत्मसंतुष्ट है। देखो इसीलिए कहा है कि यदि हम में एक ये चीज जागृत हो जाए, आत्मचिंतन जागृत हो जाए, आत्मशक्ति जागृत हो जाए, तो हम संसार के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संत महात्मा, सतगुरु अपने सत्संगों में या अपने थीसिस से या पौराणिक कथाओं के हिसाब से ले लो, उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने हमें बार बार यही समझाया है, ये नाम है, इस नाम के साथ जुड़ो। लेकिन हम इसे इस कान से सुन के इधर निकाल देते हैं क्योंकि हम मनमुख हैं। अगर हम इस नाम के साथ जुड़ें, इस नाम की ताकत को पहचानें, तभी कुछ हो सकता है। उसे पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की ताकत को पहचानना होगा कि हमारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अगर ये इस बात का एहसास हो जाए तो सामने वाले के साथ जब तुम्हारा कोई झगड़ा होता है तो तुम निडर होकर सामने खड़े रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। ये शरीर तो नश्वर है, अगर इसका समय आ गया है तो आज आएगा, लेकिन आप उसको गलत जवाब नहीं दोगे। इसी तरह जब व्यक्ति लोभ करके अत्यधिक धन कमाने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है चोरी करते हुए, लेकिन मालिक तो देख रहा है, उसकी आत्मा देख रही है। अगर उसकी आत्मा शक्तिशाली है तो वो आत्मा से ही आवाज आती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? इस अपराध को करने से तुम्हारा एक कर्म बढ़ेगा, हो सकता है इससे तुम्हें 100, 1000, 10,000 का फायदा हो जाए, लेकिन ये पैसा तुम कह नहीं भोग पाओगे। तुम्हारे बच्चे से किसी न किसी काम में खराब कर देंगे, तुम्हारी स्त्री किसी न किसी चीज़ में लगा देगी, या तुम यहाँ से चले गए तो बाद में कोई और लोग इसे भोगेंगे। तुम्हें तो नहीं कुछ मिलेगा, तो क्यों तुम अपराध कर रहे हो? आत्मा हमारे को जैसे दरवाजा ठोकते हैं खोलने के लिए कि भाई खटखटाते हैं खोलो, इस तरह आत्मा हमारी अंतर कपाट खोलती है कि भाई जागो, अब सवेरा होने वाला है। तो भाई इस सारे सत्संग का, इस सारे मोटिवेशन का एक ही निचोड़ है कि अपने विकारों पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, अपने विकारों पर यदि अंकुश लगाना चाहते हो, तो आत्म मंथन करो, अपनी आत्मा को पहचानो। अपनी आत्मा को पहचानोगे तभी कुछ बनेगा। हमारी आत्मा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमारी आत्मा उस परमात्मा की एक अंश है, यानी स्वयं उसे परमात्मा कहो तब भी कुछ नहीं जाता,
क्योंकि जो लोग भाग्यशाली हैं, जो मेहनत मशक्कत करते हैं, आत्मा को पहचानने की जिन्होंने भरकस प्रयास किए हैं, वो जानते हैं कि आत्मा क्या चीज है। इसलिए रोज जैसे भी हो अपनी आत्मा को समझाओ कि तुम